नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाया एंट्री लेती है, जिसे देखकर जानवी चौंक जाती है। एक रिपोर्टर उत्सुकता में अनाया से पूछता है, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही है? क्या आप अनाया कपूर की ओर से आए हैं? और सभी लोग उसकी आवाज से होश में आते हैं। अनाया अपनी गंभीर आवाज में बोली, मैं अनाया कपूर की ओर से नहीं आई हूँ, मैं खुद अनाया कपूर हूँ। यह सुनकर वापस भीड़ में बातें होने लगी। वही जो लोग लाइव देख रहे थे और जिन्हें नहीं पता था कि अभी अभी वहां कौन आया, वह भी चौंक गए। जिनमें से कुछ लोग कह रहे थे, कितने बेशर्म है, इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ आ गई। तो कुछ लोग कह रहे थे, अब मजा आएगा, इस न्यूज में अब मसाला मिर्च लगेगा। हर कोई अपना अपना एंटरटेनमेंट देख रहा था। तभी एक रिपोर्टर खड़े होते हुए घिन भरी नजरों से अनाया को देखकर बोला, ओह तो तू अनाया कपूर हो, और इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत हो गई, तुम यहाँ आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हर्षवर्धन का ओरा खतरनाक हो गया, जिसकी वजह से उस रिपोर्टर को अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजर महसूस हुई और वह 2 कदम पीछे हट गया। अनाया जो जानती थी कि उसका पति बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, उसने बात संभालने के लिए उस रिपोर्टर की ओर देखकर थोड़ा कड़क आवाज में कहा, तुम्हें रिपोर्टर किसने बना दिया? अभी तक गुनाह साबित भी नहीं हुआ और तुमने मुझे गुनहगार भी बना दिया। लगता है तुम डेली शॉप कुछ ज्यादा ही देखते हो, जिसकी वजह से जिस पर चाहे उसे पर अपना ओपिनियन थोप रहे हो। लेकिन याद रखो, यह रियल लाइफ है, इसमें इल्जाम लगाने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इतना बोलकर वह अपने वकील की ओर इशारा करता है, तो वकील आगे आते हुए थोड़ा कड़क आवाज में बोला, यहाँ पर जो भी लोग हैं, अगर बिना किसी वजह के मेरी क्लाइंट पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाया या फिर किसी भी तरह की बेबुनियत घटिया बातें की, तो मैं उन पर मानहानि का केस कर दूंगा। क्लोज। वही उस वकील को देखकर हर कोई सदमे में था, क्योंकि वह देश का जाना माना वकील था और यह मेहरबानी भी हर्षवर्धन की थी, क्योंकि वह हर्षवर्धन का पर्सनल लीगल एडवाइजर और देश का नंबर 1 लॉयर था। हालांकि धनंजय ठकराल भी इन सभी में बहुत ज्यादा माहिर थे, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन अपनी तसल्ली के लिए अपना भी वकील साथ लाया था। तभी उस वकील की बात सुनकर जानवी भी रोते हुए बोली, अनाया तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? मानती हूँ तुमसे गलती हुई है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। क्या तुम अभी भी इस तरह से बदतमीजी कर सकती हो? तभी विशाल की माँ भी आगे आते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा बेकार लड़की हो, तुम्हारी वजह से मेरा पोता इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हें इसका कंपनसेशन तो देना ही होगा। तभी दिव्या भी बोली, बिल्कुल सही बात है, मोम ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपना सब कुछ गंवाकर हमें कंपनसेशन देना होगा, वरना हम तुम्हें जेल भेज देंगे। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जेल जाना है या फिर तुम्हें कंपनसेशन देना है। अनाया समझ गई थी कि यह लोग कुत्ते की तरह है, जो कुछ भी कर लो टैडी की टैडी ही रहेगी, सीधी नहीं होगी। अनाया उसे देखकर थोड़ी कड़क आवाज में बोली, और भला मैं ऐसा तो कौन सा गुनाह किया है? तुम लोगों ने कहा कि मेरी वजह से जानवी मेहता ने अपना बच्चा खोया है, लेकिन सबसे पहली बात कि जानवी मेहता अपनी प्रेगनेंसी की हालत में मेरी कंपनी में क्या कर रही थी? मैंने उसे नहीं बुलाया था। यह सुनकर बाकी के लोग भी बातें बताने लगे। तभी जानवी बेचारा बनते हुए बोली, अनाया बातों को घुमाना बंद करो, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मिल नहीं रही, तुमने उसके साथ क्या किया? यह सुनकर हर कोई वापस अनाया को ब्लेम करने लगा। तभी जानवी रोते हुए आगे बोली, तुमने उन्हें जेल तो भेज दिया था, अभी भी तुमने उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ा? तुम क्या चाहती हो उनसे? तभी उनके कानों में किसी की कड़क आवाज पड़ी, यह कोई और नहीं, अनाया का वकील था, जो बोला, मिस जानवी मेहता जबान संभाल के बात कीजिए, आपकी मोम के गायब होने में हमारी मैडम का कोई हाथ नहीं है। वैसे भी आप दुनिया वालों को यह क्यों नहीं बताती कि आपकी मोम एक फरहान मुजरिम है, उन्होंने जेल से भागकर गुनाह किया है और वह इस वक्त मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में है, जो जेल से फरार हुई है, और उनके भागने में मिस अनाया का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उन्हें जेल में भी मेरी क्लाइंट ने ही भेजा था। वही यह बात सुनकर हर कोई सदमे में था, क्योंकि यह न्यूज़ अभी तक बाहर नहीं आई थी कि रवीना दुबे जैसे भाग गई है। यह तो लोगों के लिए मसालेदार चटपटी खबर थी। वही यह सुनकर जानवी का मुंह बंद हो गया। जानवी बहस करते हुए बोली, तुम लोग झूठ कह रहे हो, यह सब कुछ अनाया ने किया है।
तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर की एक टीम आई और एक इंस्पेक्टर आगे आते हुए बोला, मिस जानवी, यह बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपकी मोम जेल से फरार हुई है और यह बहुत बड़ा गुनाह है। वही उसे इंस्पेक्टर की बात सुनकर जो भी लोग जानवी की बात में हामी भरने वाले थे वह भी चुप हो गए। तभी दिव्या, जिसे रहा नहीं गया, वह गुस्से में बोली, तो क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप इस अनाया को अरेस्ट कर लीजिए। इसकी वजह से जानवी ने अपना बच्चा खोया है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर अनाया एक तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? तो दिव्या भी गुस्से में बोली, बिल्कुल तुम्हारी वजह से हुआ है, या तो तुम कंपनसेशन करो, वैसे भी तुम्हारी पूरी कपूर खानदान की जायदाद भी मेहता परिवार के आने वाले वारिस का मुकाबला नहीं कर सकता, या फिर जेल चली जाओ। इनडायरेक्टली दिव्या यह कह रही थी कि कपूर इंडस्ट्री मेहता परिवार को दे दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। वही यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई है और इससे भी ज्यादा हर्षवर्धन गुस्से में था, क्योंकि उसे मेहता परिवार पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह भी बहुत घटिया थी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही विशाल मेहता ने अनाया को फोन किया था और उसमें उसने साफ साफ कहा था कि अगर उसे इस केस से बचाना है और जेल जाने से बचाना है तो उसे विशाल की बात माननी होगी और उसे विशाल का होना होगा हमेशा के लिए। इसका सीधा सा मतलब था कि विशाल उसे अपने साथ सोने के लिए उकसा रहा था और यह सब कुछ उसने कुछ ज्यादा ही घटिया तरीके से कहा था। उस वक्त हर्षवर्धन भी अनाया के साथ था और फोन स्पीकर पर था, इसलिए सब कुछ हर्षवर्धन ने भी सुन लिया था। और यह सब कुछ सुनकर तो हर्षवर्धन ने ठान लिया था कि वह मेहता खानदान का नामो निशान नक्शे से मिटा देगा। लेकिन अनाया ने बहुत मेहनत से उसे शांत करवाया था। वही विशाल को तो लग रहा था कि अनाया उसकी दी हुई ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी और वह उसकी हो जाएगी। उसने तो पूरी प्लानिंग भी कर ली थी कि किस तरह से वह अनाया के साथ वक्त गुजरेगा और उसे अपना बनाएगा और जानवी को रास्ते से हटाएगा। आज भी उसे अनाया को खूबसूरत चेहरा याद था, जिसकी सिर्फ उसे एक ही झलक देखने को मिली थी। वह उसे चेहरे का दीदार करना चाहता था। वह अनाया के मुलायम शरीर को पा लेना चाहता था और खुद को उसका बना देना चाहता था। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यह सारे ख्याल ही उसकी मौत की वजह बनेगा, क्योंकि उसने शैतान की अमानत पर हाथ डाला है और अब अंडरवर्ल्ड किंग उसका क्या हाल करेगा वह खुद भी नहीं जानता है था। क्या हर्षवर्धन माफ करेगा विशाल को या फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? और क्या जानवी अपनी चाल में होगी कमियां? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।